नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और बड़े खुशी से आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है और आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका गुरु एक बार फिर से आपके लिए एक चमत्कारी मंत्र लेकर के आया हूँ। और देखिए, इसका जो प्रयोग है वो बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही कारगर है। ये जो मंत्र है मित्रों, इसका जो उपयोग है वो ऐसा है कि माना आपने देखा होगा कि कहीं माता बहनें जो है प्रसव काल के दौरान जो है उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और वो अपने बच्चे को सही से प्रसूति नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको बड़ा असहनीय दर्द और असहनीय कष्ट होता है। तो अक्सर हम लोग ऐसी स्थिति में, आज के दौर का फैशन भी है, पहले तो जो है घर में ही प्रसव हुआ करते थे, लेकिन आज फैशन तो नहीं कह सकते लेकिन मजबूरी है, क्योंकि उतनी इम्यूनिटी जो है इंसान के अंदर रही नहीं। सारा जो है केमिकल का फूड आ रहा है, तो ऐसे में भाई कहाँ से होगी। तो हॉस्पिटल जाना ही चाहिए, वहाँ पर इंजेक्शन वगैरह की भी व्यवस्थाएं होती हैं, तो जिसमें आसानी रहती है। लेकिन फिर भी अगर कभी आपको लगे कि भाई ऐसा है, दवाइयों का भी कुछ असर नहीं हो रहा है और हॉस्पिटल जाने के बाद भी जो है उनको बड़ा असहनीय कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप मेरे इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और आज़मा करके देखिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन इसका थोड़ा तरीका अलग है। तरीका ऐसा है कि आपको जब भी ये मंत्र जो है आप प्रयोग कर रहे हों, तो इसको जो है सांस को अंदर लेना है और रोकना है और तब ये मंत्र जपना है। तो जितनी बार भी आप इस मंत्र का उपयोग करते हैं, 7 बार करते हैं, 11 बार इसमें लिखा हुआ है कि 11 बार तो करना ही है आपको। तो आपको ये मंत्र जो है 11 बार करेंगे आप या 21 बार करेंगे, तो श्वास को अंदर लेंगे और रोकेंगे। उस समय आपको जपना है और सांस छोड़ते हुए इसको गर्म पानी में या गर्म दूध में या किसी गुड़ की डली में आप अभिमंत्रित करके जो है रोगी को दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दर्द के बिल्कुल ईज़िली उनका जो है उनकी डिलीवरी हो जाएगी। बच्चा जो है, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे देखो, जो कुछ माता बहनें होती हैं जिनका फर्स्ट डिलीवरी जिनकी होती है, फर्स्ट चांस होता है, तो ऐसे में वो अनुभवहीन होते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके ये भी देख सकते हैं कि दर्द एकदम सामान्य हो गया, महिला काम धंधा कर रही है, तो इसका मतलब अभी बच्चे का जो जन्म का समय है वो नहीं आया है, ये भी इससे फ़ायदा होता है। और अगर आ गया है तो जैसे आप इस मंत्र को देंगे तो देखेंगे आप 15-20 मिनट के अंतर्गत जो है बिल्कुल बिना किसी कष्ट के, बिना उसके आसानी से जो है प्रसव हो जाएगा और उन्हें जो है उस माता बहन को कोई कष्ट भी नहीं होगा। तो है ना काम की चीज़। भाई देखो, कभी कभी हमें जो है अपने परिवार के लिए भी जागरूक रहना पड़ता है ना। तो इससे जो है किसी भी प्रकार का प्रसूति से संबंधित कोई खतरा नहीं रहेगा, आप इसको कर दीजिए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो मतलब उसके साथ, बच्चे के साथ जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अंदर ही रुक जाती हैं, फिर उससे भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये आप इस मंत्र को करके देखिए और फिर आप जो है जिस दिन इसका प्रयोग करेंगे आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, है ना। आजमाया हुआ प्रयोग है, आप करके देखो, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखो मित्रों, ऐसा है कि हमारे पास, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे अच्छे ऐसे उपाय दे रखे हैं, ऐसे मंत्र दे रखे हैं जिनका आप जो है अपने जीवन में उपयोग करके, जिसको अच्छे से आप जो है अपने लिए एक अच्छा माध्यम बना सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अक्सर भ्रांतियाँ ये होती हैं कि जैसे भी घर गांव में कोई तंत्र मंत्र करता है, इस प्रकार की बात करता है, तो सब लोग सोचते हैं अरे वो तो बस पता नहीं क्या कर देगा, किसी को मार देगा। अरे ये चीज़ें किसी को मारने के लिए थोड़ी ना है, ये चीज़ें तो किस दुनिया का भला करने के लिए है ना। अगर ऐसा होता
तो जितने सिद्ध महापुरुष हैं, संत हैं, वो जो है हिमालय में जाकर के बर्फ़ में बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं और फिर मांग रहे हैं अपने लिए। देखो कितनी बड़ी बात है, वो चाहते तो अपने लिए मांगते कि भाई मेरा जो है तुरंत मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, या फिर वो ये मांगते कि मुझे इतना धन दौलत ऐशो आराम मिल जाए। लेकिन नहीं, वो परोपकार की बात मांगते हैं और परोपकार मांगते हैं कि ताकि हम लोगों का भला कर सकें। तो उनको इस प्रकार है, दृष्टि से देखने के बजाय मैं तो ये कहता हूँ कि आप इन चीज़ों का फ़ायदा अपने जीवन में उठाइए, अपने आप भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। भाई इमरजेंसी में कभी भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना? तो ऐसी बात है। एक बार की बात है कि एक महिला थी, वो दर्द से बहुत करा रही थी, उस बड़ा दिक्कत उसको हो रहा था। तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझसे मांगा कि भाई गुरुजी ऐसा है। मैंने उनको एक गिलास पानी, गर्म पानी करके उसको महिला को पिलाया और फिर मैंने कहा अब आप एम्बुलेंस में जाइए, हॉस्पिटल तो जाना ही है, वो तो प्राथमिकता है। भाई कई चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही जो है एम्बुलेंस में उनका बचाव हो गया और फर्स्ट क्लास बड़े आराम से जो है कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो भाई ये आजमाए हुए प्रयोग हैं, बिल्कुल सही हैं, सत्य हैं और जाँचे परखे हुए हैं। तो आप भी इनसे लाभ लीजिए और जो है फिर मुझे बताइए कि देखिए कैसा फ़ायदा हुआ। और लोग बहुत अच्छा मानते हैं ऐसी स्थिति जहाँ पर होती है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो लोगों को बहुत अच्छा मैसेज जाता है। लोग सोचते हैं कि चलो यार, इस बेचारे ने आकर के हमारी बच्ची की जान बचा दी, हमारी बहू की जान बचा दी, है ना? तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे अच्छे कार्य करके। तो आप करिए और आप जो है मुझसे मांगे, मेरे पास सभी तरह के मंत्र हैं, आपको कौन-सा चाहिए? हाँ, सिर्फ़ मेरे से जो है किसी प्रकार का मारण क्रिया का मंत्र आप नहीं माँगेंगे और ना मैं दूँगा, और किसी का बुरा करने का, उच्चाटन का नहीं दूँगा, विद्वेषण का नहीं दूँगा। शांति कर्म के मंत्र आप मेरे से ले लीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, अगर किसी पुरुष को, किसी महिला को किसी विषम परिस्थिति का में कोई दिक्कत, कष्ट हो रहा है तो वो संपर्क कर सकता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ, इतने कष्ट में कोई नहीं है जितना मैं हूँ। तो मैंने कभी मेरे हज़ार शत्रु हैं, मैंने कई बार कहा है, लेकिन हमने कभी किसी के लिए ऐसी गलत चीज़ों का, गलत तरीकों का प्रयोग नहीं किया है। इसमें जो करता है वो भरता है, क्योंकि अगर आप 1% किसी को कष्ट देते हैं तो 10% आपको वापस झेलना पड़ता है। तो ऐसे कामों में रुचि न लें, ऐसा ना करें और अच्छे मंत्रों का आप प्रयोग करें, निस्संदेह करें, बिना डर के करें, बिना झिझक के करें। आप लोगों को इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं मित्रों ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।